स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव। आज ये भूगोल की तीसरी क्लास है और इस क्लास में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी दोनों क्लास को सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब लाइक शेयर करने के लिए। मेरे भाई बहन आप लोग एक बार कमेंट लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम सर पे है, एकदम एग्जाम हमारे सर पे चल रहा है। ये मत सोचना कि देख 11 फरवरी को है या आने वाले समय पे, बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचना है। 8 से 10 घंटे डेली प्लान पे काम करना है। हम 1 करोड़ भीड़ वालों में से बात नहीं करते, हम कहते हैं डेली प्रत्येक सब्जेक्ट को 1-1 घंटे 1.5 घंटे काम करते रहिए। बहुत जल्द हम अपनी टीम के साथ स्वयं सुबह आपको यूपी स्पेशल के मूड में आने वाले हैं और आपको संविधान के पूर्वावलोकन का जो सीरीज है अध्यायवार पूर्वावलोकन, उसमें मैं आपको सभी सब्जेक्ट विगत 20 दिन में अपडेट करने को तैयार हो जाऊंगा और जो एक बोझ है पूर्वावलोकन का वो समाप्त कर दूंगा। समय नहीं ज्यादा, आते हैं विषय पे। ये सारे स्टडी मटेरियल रख लिया हूं, कहां से क्या उठाना है हमको। आते हैं अपने मुद्दे पे। हम पहला प्रश्न वही रोज की तरह की पहला प्रश्न है, कुल्लू घाटी जिन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी जिन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है वे हैं धौलाधर पीर पंजाल पहला ऑप्शन है, रणज्योति नाग टिब्बा दूसरा ऑप्शन है, लद्दाख तथा पीर पंजाल तीसरा और मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय। अगर हम इसी प्रश्न पे एक स्पेशली घाटी पे हम तुमसे बात करें कि घाटी का क्या सीन है, तो देखो पहले पेज पे या इसी पेज पे तुमको हम फिगर लेके दिखाते हैं कितनी घाटी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना कितने प्रश्न हमारे पड़ेंगे। तो जैसे देखिए ये जो हमारा ये प्रश्न आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुल्लू घाटी पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए हैं, हम देखिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और लगभग भारत की सभी घाटियां इसमें है, जिस राज्य में होंगी या जिस पहाड़ी में होंगी। जैसे सबसे पहली आपकी है मूर्खा घाटी। मूर्खा घाटी कहाँ पे है? लद्दाख में है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल और धौलाधार के रेंज में। नुब्रा घाटी लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। नुब्रा घाटी लद्दाख में। सुरु घाटी लद्दाख में। अब पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी, पांगी घाटी, कुल्लू घाटी, सांगला घाटी, चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी और मलना घाटी। ये पूरा ग्रुप हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में प्रश्न है मेरे भाई हमारा कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। सांगला घाटी का अन्य नाम बसपा घाटी भी है, बासपा घाटी। चंबा घाटी डलहौजी घाटी एक ही बहुत फेमस पर्यटक स्थल है डलहौजी, आपको पता भी होगा। कांगड़ा घाटी आपका हिमाचल प्रदेश। मलना घाटी हिमाचल प्रदेश, जिसे छोटा यूनान भी कहा जाता है, हिमाचल में यूनान। अपसोर घाटी, नीलांग घाटी, जोहर घाटी, फूलों की घाटी, ये आपका उत्तराखंड में है। ये आपका उत्तराखंड, ये चारों ग्रुप आपका उत्तराखंड में चला जाएगा। फिर जुकू घाटी नागालैंड, युथांग घाटी सिक्किम, हॉट स्प्रिंग्स के लिए प्रसिद्ध घाटी है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है। नेओरा घाटी दार्जिलिंग में है और कंबम घाटी तमिलनाडु में है। शांत घाटी केरल में है। अब अगर हम तुमसे इसके स्क्रीनशॉट ऑफ रख लीजिए, अगर अब हम तुमसे इस प्रश्न के बारे पे बात करें, इस प्रश्न पे, तो देखो इसमें कौन सा आंसर बात सही हो जाएगा? इस पे हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन सा? जल्दी से बता दो यार, अब तो तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। तो हमारा ये वाला उत्तर कौन सा? पहला कौन सा? धौलाधार और पीर पंजाल इसमें सही हो जाएगा। ठीक, आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट भी होता है। अगला प्रश्न है नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? अभी जस्ट ऑप्शन में इसके पहले वाले में नीलांग घाटी थी भी और आपको बताना भी नीलांग घाटी किस राज्य में है। तो नीलांग घाटी भी किस में है? उत्तराखंड में है। कहां पे है? उत्तराखंड में। अभी जस्ट वाले पीडीएफ में दिखाया था, देखो नीलांग घाटी। अगला प्रश्न है हमारा घाटी और राज्य को सम्मिलित कीजिए। घाटी और राज्य को सुमेलित कीजिए। अब आप अगर नहीं रख पा रहे हैं तो आपको दिक्कत आ रही है, देखो एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं, कुछ भी नहीं करना है, लगभग चीजें आपकी क्लियर होंगी। इससे सारे पॉइंट लगभग क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई आप सभी का। ज्यादा 1 सेकंड, ठीक। मरखा घाटी दिया है, मरखा घाटी लद्दाख, मरखा घाटी लद्दाख, तो मरखा घाटी आप लगा दो। लद्दाख कब का प्रश्न है? 2006 का। लद्दाख जम्मू कश्मीर नहीं बना था।
तो लद्दाख तो जम्मू कश्मीर में था तो आप जम्मू कश्मीर कर दिए। दूसरा आपका है बेटा जुकू घाटी नागालैंड, जुकू घाटी नागालैंड कर दो। सांगला घाटी हिमाचल, सांगला घाटी हिमाचल और युथांग घाटी सिक्किम। इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर क्या देंगे जल्दी से बताइए, कौन सा उत्तर सही हुआ? ए में 3, ए में 3 यहाँ है, ए में 3 यहाँ है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बी में 4, तो बी में 4 कहाँ है? सॉरी, बी में 4, तो बी में 4 किसके पास सही है? ये पहले से गलत काटे हो, ये पहले से गलत काटे हो, यहाँ पे 1 है, ये भी गलत हो गया। अंतिम ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न आ गया हमारा आपका दर्रे से। किससे प्रश्न आ गया? दर्रे से प्रश्न आ गया। अब जब प्रश्न दर्रे से आ गया हमारा मेरे भाई, तो आपको ये देखना है चांगला जम्मू कश्मीर, चांगला जम्मू कश्मीर अब लद्दाख में हो जाएगा। रोहतांग, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमदिला अरुणाचल प्रदेश, सेला उत्तराखंड। तो ये कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मेरे भाई सेला दर्रा और उत्तराखंड में नहीं है, यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? पश्चिमी घाट में 4 दर्रे आपको पता है, 2 केरल के पास, 2 महाराष्ट्र के पास, 4 दर्रे हैं। पश्चिमी घाट में एक दर्रा कहाँ पे है? पश्चिमी घाटी पहाड़ी श्रीलंका में पाई जाती, वहां पे एलिफेंटा आपका हो जाएगा। पाल घाट, धोल घाट, थाल घाट सभी दर्रे वही हैं। खैबर आपका भारत सॉरी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदू कुश में है। जिससे कौन आए थे? जिससे भारत के सभी मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ हुए। सभी मुस्लिम का मतलब अरबी नहीं, तुर्की आक्रमण, यहीं से आए थे, यहीं से आए थे, ठीक, आज यहीं से भारत में आए थे। तो ये हो जाएगा क्या? ये इसमें नहीं है, किसमें? हिंदू कुश में हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दर्रे का प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? सिटकीला हिमाचल प्रदेश सुमेलित नहीं है, या आपका लेपुलेख उत्तर प्रदेश सुमेलित नहीं है, नाथुला सिक्किम या भाई उत्तर प्रदेश में तो कोई दर्रा नहीं है। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो 2 बार यार आया प्रश्न है, कोई टेंशन नहीं लो, उठा के तुरंत इस पे मार दो, सर ये हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाओ जल्दी से। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही नहीं सुमेलित है? अब देख लीजिए, मेघालय में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं, दर्रा तो जल्दी यार पढ़ने को नहीं मिलता। और जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो यार नाथुला सिक्किम में है, बच्चे बच्चे को 20 बार हो गया हमारा तुम्हारा, तो ये मेघालय हो गया, ये हमारा सुमेलित नहीं। कितना आसान सा प्रश्न है, आप तुरंत उत्तर दे दिए। ठीक, अगला वाला देख लो। अगला क्या है? नाथुला किस राज्य में? इसके जस्ट पहले रिपीट कर, यही दिक्कत है हमारे पूर्वावलोकन की कि एक क्वेश्चन 11 बार दे दिया, 10 बार दे दिया, किताब इतनी मोटी बना दिया। यार एक क्वेश्चन एक टाइप बना के बता दो, इस टाइप से 20 क्वेश्चन आए। मैं वही कर रहा हूँ, देखिए एक बार रिपीट है ना, रिपीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। कब तक आदमी लेके बैठा रहेगा? ठीक, आगे आ जाओ जल्दी से। वर्ष 2006 में लगभग मध्य में से निम्नलिखित हिमालय, 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? चांगला, जाराला, नाथुला, सिटकीला। भैया नाथुला दर्रा खोला गया, ये सिक्किम में है नाथुला। ये 1962 वार के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन क्या किया गया? नाथुला दोबारा खोला गया। कब खोला गया? 2006 में, 2006 में इसको दोबारा खोला गया। ठीक, सेम प्रश्न है भाई, इसमें भी ठीक कर लेना। आगे बढ़ जाओ। अगला प्रश्न है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कोट का सही उत्तर बताइए। ठीक, बनिहाल पहाड़ी दर्रा, नाथुला 10 बार से बता रहा हूं। देखो मान लो तुमको इसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, 2 बार का आया हुआ प्रश्न भी है ये, लेकिन ठीक है। नीति तो पता है ना, नीति कहाँ है? उत्तराखंड, माना नीति। चलो सी में 4, सी में 4,
सी में चाल तो मतलब यार सी में यहाँ चाल नहीं है, यहाँ चाल नहीं, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, पहला। अब कोई एक और सेट करो तुम। बनिहाल सर नहीं पता, नाथुला अगले 20 बार क्वेश्चन में तुमसे मैं बात कर रहा हूँ, देख ही रहे हो तुम बार बार, इसमें क्या कोई डाउट है इसमें तुमको? शायद नहीं होना चाहिए। नाथुला कहाँ हो जाएगा? सिक्किम। अब नाथुला उठा के रख दो सिक्किम पे, चलो नाथुला सिक्किम पर रख दिए, मतलब बी का 3, तो बी का 3 इनसे मतलब नहीं, दोनों पहले गलत हो चुके, ये भी गलत। ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया कौन सा? बी वाला। बी सही हुआ तो बनिहाल 2 पे मिला दो ले जाके, जम्मू कश्मीर, ये 3, ये 4 और डी 1 पे सिक्किला, हिमाचल। सामान्य 1-2 टॉपिक क्लियर होंगे तो आपका बेसिक सही हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है दर्रे और राज्य। राजस्थान का ग्रुप का क्वेश्चन है। बॉमडिला अरुणाचल, सिक्किला जम्मू, मानानीति उत्तराखंड, जेतला सिक्किम। तो यार जल्दी से बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, मानानीति उत्तराखंड यार सही है। बॉमडिला अरुणाचल तो सही होगा ना यार। सिक्किला कहाँ पे है? सिक्किला जल्दी से कमेंट करो, मुझे नहीं पता। सिक्किला ठीक है यार, सिक्किला कहाँ है? जल्दी से कमेंट करो, तुम बताओ बस, अभी हमको याद नहीं, मान लो तुम। ठीक, कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यार जेतला सिक्किम सही है कि नहीं, पहले ये बताओ। सही है, चलो। मानानीति उत्तराखंड, बॉमडिला अरुणाचल, सिक्किला आपका हिमाचल प्रदेश में है। सिक्किला हमारा कहाँ हो जाएगा? हिमाचल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अगले पे बढ़ो। निम्नलिखित दलों में कौन उत्तराखंड में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है यार जेतला, नाथुला, सिक्किला। इसके जस्ट पहले का क्वेश्चन है लेपुलेख। मानानीति लेपुलेख कौन सा स्थित है? लेपुलेख हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? नाथुला सुमेलित नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, लेपुलेख, रोहतांग या पालघाट। आपको जल्दी बताना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसके पहले लगातार ये देखो यार आया हुआ प्रश्न है, देख लो, लेकिन जल्दी कमेंट करके बताना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो मेरे भाई नाथुला हमको लग रहा नहीं, क्योंकि ये सिक्किम में हो जाएगा, अरुणाचल में नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, रोहतांग दर्रा स्थित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? आप सबको पता है रोहतांग कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल या सिक्किम। तो रोहतांग हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक, रोहतांग हिमाचल प्रदेश। किसको जोड़ेगा? एक पॉइंट देख लीजिए इस टाइम, इस पे जब आप दर्रा पढ़िएगा तो एक मेरा छोटा सा मैसेज रखिए कि ये प्रीवियस ये ठीक है, आया है जो आया है, कौन सा दर्रा किसको जोड़ रहा है? रोहतांग दर्रा किस पहाड़ी में है, किसको किसको जोड़ रहा है? आप नेट पे उठाइए, इतना काम साथ साथ करते चलिए कि इसके बाद दोबारा इस पे आने की जरूरत ना पड़े। और जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो, कोई आपके सामने आई, उस पर आप तुरंत सर्च करके पॉइंट अपडेट कर दिए तो वो जल्दी आपका भूलेगा नहीं। ठीक, बयान में मत घूमिए यार, व्यूज बढ़ाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार है, मैं उसमें का फंक्शन नहीं है। अपना एक अपनी प्रकृति है पढ़ाने की, एकदम बेसिक दीजिए, बच्चों को समझ में आए, बात खत्म। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? माना दर्रा स्थित है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि माना दर्रा। अब मानानीति आपको पता है, लेपुलेख उत्तराखंड, ये बार बार सी प्रैक्टिस के लिए दिमाग में रख लो कि आ गया, तुम कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक, अगला प्रश्न है किग्री विग्री। अब जैसे ये नाम याद नहीं, पहले सुनने को नहीं मिलता। अब उत्तराखंड का जब लोकल, जो उत्तराखंड पीसीएस है, जब आप उत्तराखंड पीसीएस देखेंगे तो उत्तराखंड में लोकल बहुत दर्रे हो जाएंगे, राजस्थान में लोकली बहुत दर्रे हैं, लेकिन यूपी पीसीएस में बहुत छोटे दर्रे नहीं आते, जो थोड़ा सा स्टेट लेवल में है, डिस्ट्रिक्ट लेवल बड़े बड़े दर्रे वो जाते पूछता है। तो आप यहाँ पे, लेकिन ये आपको पहले से क्लियर है, नीति भी दर्रा है और माना भी दर्रा है। तो यहाँ पे आप किसको टिक कर देंगे? नीति। दर्रे क्या है? नदियां हैं, पर्वत, धार्मिक स्थल है, नहीं, क्या हो जाएगा? दर्रे हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही, ये अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। पश्चिम से पूर्व की, पश्चिम से, जैसे भारत का ये मैप है तो पश्चिम से आपको पूर्व की तरफ जाना है, इधर जाना है। अब सिक्किला, जब तुम्हें राज्य पता होगा तो सिक्किला आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश।
नाथुला, नाथुला आपका कहाँ हो जाएगा सर? नाथुला हमारा हो जाएगा सिक्किम। नाथुला कहाँ हो जाएगा? नाथुला हो जाएगा सिक्किम। नाथुला के बाद बामडिला। अब बामडिला हमारा कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा है लेपुलेख, उत्तराखंड। अब इसको तुम सेट करो कि सबसे पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, सबसे पश्चिम में कौन होगा? हिमाचल। हिमाचल के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, और सिक्किम के बाद अरुणाचल। तो 1 4 और 2 3, 1 4 2 3 किस ऑप्शन में? देखो 1 4 2 3, ये वाला हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। आराम से आप सेट व्यवस्थित बैठा के आप अपना लगा लीजिए, बहुत ज्यादा गुहार थोड़ी ना करना हमको। आपको आगे आते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, ये आज बढ़िया सा क्वेश्चन है, बिहार का प्रश्न है। अगर जैसे इसमें इस ऑप्शन को हम बिहार से हटा दें, ये वाला ऑप्शन अगर हम लोग हटा दें यहां से, अगर इस ऑप्शन को हम यहां से हटाए तो यहां पे सबसे जो ऊंचा दर्रा है वो हमारा है नाथुला, 14,450 फीट पे। बात को समझो, 14,450 फीट पे नाथुला है। खैबर बहुत ऊंचा दर्रा नहीं है, 3510 फीट ऊंचा है। फीट में सारी दूरी लिख रहा हूं, फीट ऊंचा है। ठीक, अब खैबर ज्यादा ऊंचा नहीं है। रोहतांग जो है 13,000 के आसपास है, 13,045 या 44 फीट ऊंचा है, 44 फीट ऊंचा है। जोजिला, जोजिला आपका कितनी ऊंचाई पे? 11,570 पे है, 11,570 फीट की ऊंचाई पे लगभग। अब अगर इस ऑप्शन को हम हटा दें, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित है, तो इसमें हमको कौन सही हो जाएगा? नाथुला। लेकिन बिहार में हमने ई को सही माना, क्योंकि इसमें जो सबसे ऊंचा दर्रा हमारा हो जाएगा मेरे भाई, वह इसमें नहीं दिया गया है, जो सबसे ऊंचा दर्रा। तो सर सबसे ऊंचा दर्रा कौन है भारत का? बहुत समय पहले तक हम सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम श्रेणी में रखते थे। कहाँ रखते थे? काराकोरम को, काराकोरम में। काराकोरम दर्रा जो लद्दाख में है, कितनी ऊंचाई थी? इस दर्रे की ऊंचाई थी 5,540 मीटर। कितनी थी? मीटर। ये बहुत समय तक सबसे ऊंचा दर्रा था। लेकिन अभी कुछ समय बाद 22 के पहले 2022 के बाद हम एक दर्रा और बात करते हैं, यांगजी दीवान दर्रा। ये हिमाचल में है, लाहौल स्पीति की निकट, ये हिमाचल में है, जिसकी ऊंचाई है 5,890 मीटर। तो सबसे ऊंचा जैसे यूपी में ऑप्शन आया, तो भाई ये भी है, ये भी है। जो ऑप्शन के अनुसार इस ऑप्शन में हम इसको टिक कर देते अगर यूपी में लगाते, ये ऑप्शन नहीं होता तो। लेकिन सबसे ऊंचा यांगजी दीवान हिमाचल प्रदेश 5,890 मीटर। उसके बाद काराकोरम, फिर आपका नाथुला, नाथुला के बाद रोहतांग, रोहतांग के बाद जोजिला। आपका क्रम होगा, एक बार बना के सेट कर लीजिएगा। ठीक, अगली बार क्वेश्चन दे देगा कि सबसे ऊंचाई वाले 5 को क्रम में लगाइए, तो 1 2 3 4 5 नाम दे दिया। तो एक बार इसको आप सेट कर लीजिएगा बेहतर ढंग से, फिर आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? हिमनद, ठीक, कहाँ स्थित है? अक्साई चीन के पूर्व में, गिलगित के उत्तर में, लेह के पूर्व में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। अब जानते हो, जैसे अगर यहाँ पे यूपी स्टेट का एग्जाम होता या कोई छोटा एग्जाम होता, तो बताता कि इस राज्य में, उस राज्य में, यहाँ राज्य में, वहां राज्य में, तब तुम कहते सर लद्दाख में, क्योंकि सियाचिन लद्दाख में। लेकिन इसने बहुत पॉइंट पे आके तुमसे बात किया है कि यार ये बताओ तुम, ये भी लद्दाख, ये भी लद्दाख, सब लद्दाख की बात करेगा। तो मेरे भाई सियाचिन जो सियाचिन हिमनद है, वो गिलगित के पूर्व में है, गिलगित के पूर्व में और गिलगित के पूर्व में और नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नुब्रा घाटी के उत्तर में। लेह और नुब्रा घाटी, लेह और नुब्रा घाटी के उत्तर में, गिलगित के पूर्व में स्थित कौन सा है? सियाचिन हिमनद। सियाचिन हिमनद हो जाएगा। ठीक है, सियाचिन हिमनद। अगला प्रश्न हमारा कौन सा? निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? एक पीडीएफ मैंने रखी है आपके लिए कि सिर्फ हिमनद पे बात करने के लिए, कि कौन सा हिमनद कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब जैसे अगर हम वही इसको उठा ले आपके लिए, ठीक, एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सा हिमनद कितना बड़ा है, और आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको हमेशा ये काम देगा। ठीक,
ये हमारा टॉपिक हो जाएगा हिमनद का। हम इसको बगल रख देते हैं। अब हम देख लेंगे, ये लगातार यूज में रहेगा कि कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। ठीक, अब इसको आप बहुत ध्यान पूर्वक मेरे भाई देखिए, बहुत ध्यान पूर्वक इसको देखिए कि निम्नलिखित में से सियाचिन हिमनद, तो यार यहाँ पे सियाचिन काराकोरम में है, 76 किलोमीटर ऊंचाई है, सॉरी 76 किलोमीटर लंबा है सियाचिन हिमनद। तो सियाचिन, इसमें देखिए सियाचिन, बायफो, हिस्पार, बालटोरो, चोंगोलुंगमा, खोर्दोजिन, रिमो, पुनमहा, गंगोत्री, जेमू, सासइनी, रूपल या दियामीर, जितने भी हमारे हैं इनमें सबसे बड़ा किसका है? सियाचिन। तो इसमें हम सबके नाम नहीं लिख रहे क्योंकि सबके नाम आप एक स्क्रीनशॉट मार दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट के बाद एक आप रख लीजिएगा क्योंकि आगे आने वाले प्रश्नों में काम लगेगा। तो यहाँ पे हो गया चोंगोलुआम, हमको रखना है, हम रख देंगे 50 किलोमीटर। बियाको हमको या उठा के ही तो रखना है, हमको रख के आए हैं भाई, तुम समझो मेरी बातों को, कोई रख के नहीं उठा के रख दिया ना। बाल को देख लो अंतिम जल कहाँ गया वो। ठीक, 58 सारी दूरियां किलोमीटर में है, तुमको टेंशन नहीं है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? सियाचिन हो गया। ये इमेज याद रखो, इमेज याद रखो, अगले में तुम टिक मार के दिखाओ, अगला यही क्वेश्चन होगा लगभग। अब सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है, अब तुमको ये बताना है। अब अगर तुम इसको बता, जल्दी से तुम कमेंट करके बता दो, इसके जस्ट पहले जो स्क्रीनशॉट तुम लिए हो उसके हिसाब से क्लियर करके जल्दी से बताओ कि सर इसमें ये सही होगा। जल्दी बताओ, फिर हम तुमको दिखाएं कौन सा सही होगा। बताओ जल्दी से। फिर देखो, उठा ले, देखना आराम से। अब बताओ, चलो रख दिया गया यहां पे। ठीक, चलो, कंचनजंगा कोई हिमनद नहीं दिया गया है। अगला एक तुम्हारे पास है, बहुत सारे हिमनद, उसमें कंचनजंगा स्पेशली कोई हिमनद नहीं है। अब अगला हिमनद देखो क्या दिया है, रुंडनु, रुंडुन दिया गया है। तो क्या इसमें तुम्हारा रुंडुन है कोई? सर रुंडुन इसमें नहीं दिख रहा, रुंडुन तो नहीं मिला कोई हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं। रुंडुन नहीं मिला, रुंडुन मिला या रुंडुन नहीं मिला, अभी बता रहा। गंगोत्री इसमें दिया है, कौन सा दिया है? गंगोत्री से 26 किलोमीटर है, 26 किलोमीटर। केदारनाथ दिया है, केदारनाथ भी इस वाली पीडीएफ में आपको नहीं मिल रहा इस पेज पे, तो हम बता दें केदारनाथ जो हिमनद है 14 किलोमीटर लंबा है, और रुंडनु जो हिमनद है वो 19 किलोमीटर लंबा है। रुंडनु कितना लंबा है? और जो आपका कंचनजंगा है हिमनद, कंचनजंगा के नीचे जो कंचनजंगा से जुड़ा हुआ हिमनद है वो 16 किलोमीटर है। तो इसमें गंगोत्री तो है 26 किलोमीटर, और जो इस ऑप्शन में सबसे बड़ा है और सही क्या हो जाएगा? गंगोत्री हो जाएगा। तो आपका ये ध्यान रखना है, और वहीं इसको अपडेट कर लो एक बार, केदारनाथ और रुंडुन और ये। ठीक, आगे बढ़े, चलो आगे आ जाओ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? फिर वही क्वेश्चन घुमाया है, बहुत ध्यान से समझना। यहां तुमको गंगोत्री भी दे दिया, सियाचिन भी दे दिया, तब हमको लगता है कि तुमको गलती करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम सीधा पहुंच जाओगे अपने विकल्प के पास, सियाचिन। चलो आगे आ जाओ। हम जब आगे बढ़ेंगे, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। यार अभी ये तो हम देखे ही नहीं, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? तो चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है सर, ये उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य में एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है रुद्रप्रयाग, जहां पे तुम्हारी मंदिर है केदारनाथ। इसी डिस्ट्रिक्ट में वो मंदिर, किस डिस्ट्रिक्ट में है? रुद्रप्रयाग में। और मंदिर के उत्तर में ऊपर की तरफ जो ग्लेशियर, उसे क्या कहते हैं? चौराबाड़ी ग्लेशियर कहते हैं। ठीक, आगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पे विचार कीजिए। बंदरपुंछ एक तरफ हिमनद दिया है, दूसरी तरफ नदी दी गई है। एक तरफ हिमनद दिया है, दूसरी तरफ नदी दी गई है। कितने सही सुमेलित है? कितने सही सुमेलित हैं? तो हमको आपको देखना है कौन कौन सा इसमें सही सुमेलित। जैसे दो तो एकदम क्लियर साफ साफ दिख रहा है, पहला ये, दूसरा ये तो समझ में आ रहा है कि बिल्कुल सही है। तो पहली चीज तो हम ये देख लें कि सर इसमें से कितने ऐसे ऑप्शन है जहां एक चार मौजूद है। तो इसमें एक चार नहीं मौजूद, इसमें एक चार नहीं मौजूद, तो एक चार एक चार। अब 2-3 पे गेम तुम्हारा फंस गया
कि इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो मेरे भाई 12 सिगरी से चनाब निकलती है सर, ये तो सही है, लेकिन मिलाम से गौरी गंगा निकलती है। मिलाम से कौन निकलेगी? गौरी गंगा निकलेगी। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत है। जेमू से तीस्ता निकलेगी, तीस्ता, यहाँ पे मानस दिया, ये भी यहाँ पे गलत होगा। और सही ऑप्शन हमारा कौन सा बनेगा? 1, 2 और 4। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी। अगला प्रश्न निम्नलिखित हिमानी को उनकी लंबाई के घटते क्रम में सजाएं। घटते क्रम में सजाएं। बहुत से जैसे आपको एक कंफ्यूजन लगातार बनी रहेगी, सर इसमें पूरा नहीं है, छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, ये कहां से आ गया, नहीं समझ, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़े के दो को पकड़ो, कौन सी वो बात कर रहा है। ठीक, पहला क्या है? बियाफो, हिस्पल, हिस्पल, बियाफो। क्या है? हिस्पल, हिस्पल, बियाफो, बियाफो। दूसरा यहाँ पे बियाफो, हिस्पल, दांगदुम, हिस्पल, बियाफो और हिस्पल। अब इन्हीं दो से हमारा पूरा का पूरा गेम सेट हो जाएगा। लेकिन कब? जब हमको हिमनंद की वो पेज, वो सीट हमको एक बार दिमाग में बैठी रहेगी। जैसे अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरे भाई बियाफो जो हमारा हिमनंद है, कौन सा? बियाफो। बियाफो की लंबाई कितनी है? बियाफो की लंबाई है, बियाफो की 60 किलोमीटर। और हिस्पल, हिस्पल की लंबाई हमारी कितनी है? हिस्पल की लंबाई है हमारे 61 किलोमीटर, 61 किलोमीटर। मतलब घटते क्रम में जो ज्यादा है पहले उसको, फिर उससे कम। तो अगर 61 किलोमीटर हिस्पल है, हिस्पल, तो पहले हिस्पल होगा, फिर क्या होगा? बियाफो। तो ऐसा कोई ऑप्शन आगे ढूंढ लो कि जहां पे हिस्पल और बियाफो हो। तो हिस्पल और बियाफो यहाँ पे आपका है, और सही आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। तो हम बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, नहीं, 2 से हमारा काम निकल जाएगा, बहुत ज्यादा हमको रिस्क नहीं लेना पड़ा। अगले पे अगला प्रश्न कौन सा है भैया? अगला प्रश्न है हमारा मेघालय पठार भाग है। ये प्रश्न है हमारा कि मेघालय पठार किसका भाग है? हिमालय का, हिमालय श्रेणी का भाग है, प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, पूर्वी घाट का भाग है, या सतपुड़ा श्रेणी का भाग है? तो हिमालय का पठार भाग है, ये हमारा प्रश्न है। तो इस प्रश्न में हमारा जो सही उत्तर होगा, हिमालय का पठार पूर्वी घाट का भाग है कि पश्चिमी घाट का, आपको पूरा यहाँ पे जवाब देना है। जिसमें हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? हमारा सही उत्तर होगा कौन सा भैया? इसमें होगा हिमालय श्रेणी का। किसका हो जाएगा? हिमालय श्रेणी का भाग है। अगला प्रश्न कौन सा है? अरावली और बिंद श्रृंखलाओं के मध्य, अरावली और बिंद श्रृंखलाओं के, अरावली और बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार भैया झारखंड में है, दक्कन का पठार महाराष्ट्र शुरू हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार पूरा नीचे का सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा मालवा का पठार। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? मालवा का पठार। ठीक, हमारा उत्तर हो जाएगा मालवा का पठार। अगला प्रश्न, कौन सा पठार अरावली एवं बिंद श्रेणी के मध्य स्थित है? सेम प्रश्न रिपीट हो गया है फिर से। कौन सा हो जाएगा? मालवा का पठार हमारा दूसरा ऑप्शन फिर हो जाएगा, वही मालवा का पठार। अगला प्रश्न, दंड कारण क्षेत्र स्थित है। दंड कारण क्षेत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में, झारखंड उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश झारखंड में। तो इस ऑप्शन में हम जो सही उत्तर देंगे वो है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। वैसे जो है, जो दंड कारण क्षेत्र की बात करता है वो भारत के मध्य में स्थित है, जिसके अंतर्गत भारत का उड़ीसा पहला राज्य, उड़ीसा, दूसरा जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, इसके बाद हमारा है तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र, मध्य का महाराष्ट्र, और जिसके बाद हमारा होगा आंध्र प्रदेश। इसे हम दंड कारण क्षेत्र कहते हैं, जो 5 राज्यों में है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्य हम सही ऑप्शन देंगे। ठीक,
क्योंकि उसके अलावा ऑप्शन हमारे सेट नहीं बैठेंगे। यहाँ पे हमारा झारखंड होगा, यहाँ भी झारखंड होगा, यहाँ मध्य प्रदेश होगा, जो इस ऑप्शन में नहीं मिलेंगे ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? निम्नलिखित विकल्पों में से मेघालय पठार में गारो की पहाड़ियां पाई जाती हैं, खासी की पहाड़ियां और जयंती की पहाड़ियां पाई जाती हैं, लेकिन भुवन की पहाड़ियां नहीं पाई जाती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भुवन की पहाड़ियां। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भुवन की पहाड़ियां इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये पाया कहाँ जाता है? तो भुवन की पहाड़ियां मेजो हिल्स मिजोरम में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? मेजो हिल्स मिजोरम में पाई जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, अलबामा हिल स्थित है। कौन सा? अलबामा हिल्स कहाँ स्थित है? बीजापुर अपलैंड के पश्चिम में, छत्तीसगढ़ का प्रश्न है भैया। बीजापुर अपलैंड के पूर्व में, बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में, बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में, ठीक। और अगला है बीजापुर अपलैंड के उत्तर में, ठीक। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला बीजापुर अपलैंड के पश्चिम, बीजापुर अपलैंड के पूर्व, बीजापुर अपलैंड के दक्षिण और बीजापुर अपलैंड के उत्तर में। तो हमको बताना है बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में। कहाँ पे? दक्षिण में। बीजापुर कर्नाटक का एक राज्य है, कर्नाटक का, उसके दक्षिण में क्या स्थित है? अलबामा हिल्स, पठारी हिल्स है, अलबामा हिल्स स्थित है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? सभी रेलवे स्टेशन पे जाते हो, जितने रेलवे स्टेशन है सब पे एक जगह तुम हमेशा देखते हो लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई। तो वो कहां से औसत लिया जाता है कि हम कहां से बताते हैं किस तट से भारत की औसत समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाएगी? चेन्नई तट से हम इसको मापते हैं भारत की औसत ऊंचाई। आप सभी रेलवे स्टेशन पे इसको देखे होंगे और जरूर देखे होंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार क्या है? यहाँ पे बात कर रहा है भैया समुद्री सीमा का, और समुद्री सीमा के 3 वर्ग होते हैं मेरे भाई। मैं आपको बता दूं, पहला वर्ग होता है 12 मील, दूसरा वर्ग होता है 24 मील और तीसरा वर्ग होता है 100 मील या 200 मील। कितना होता है कमेंट करो यार, कितना मील? 200 मील। 3 होते हैं ना। अब तीनों का काम क्या है? ये हमारी प्रादेशिक या क्षेत्रीय, प्रादेशिक या क्षेत्रीय है। ये क्या है? हमारी प्रादेशिक या क्षेत्रीय होती है, जो यहाँ पे जवाब देना है। लेकिन ये 24 मील क्या समुद्री मील है? सारे नॉटिकल मील, समुद्री मील। 24 मील क्या होता है? 24 मील तक हम जो वसूली होती है हमारी, जो 24 मील वाली है वो क्या होती है? सीमा शुल्क की वसूली। 24 मील में सीमा शुल्क की वसूली। और दूसरा काम, वित्तीय अधिकार रखते हैं। 24 मील तक समुद्र में हम वित्तीय अधिकार, यहाँ पे सभी सर्वाधिकार, यहाँ पे सीमा अधिकार और वित्तीय अधिकार। और 200 मील तक समुद्र तट से आधार रेखा से हम वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार रखते हैं। कितने मील तक? 200 नॉटिकल मील तक। तो 12, 24 और 200 यहाँ पे क्या देना है? प्रादेशिक या क्षेत्रीय, इसको बोलेंगे प्रादेशिक या क्षेत्रीय, ठीक। प्रादेशिक या क्षेत्रीय, ठीक। सीमास्थ, और जो दूसरे का नाम होगा 24 मील वाले का, वो नाम होगा समीपस्थ। समीपस्थ स्थल कितना होता है? 24 मील। और वैज्ञानिक अनुसंधान का 200 मील, ठीक। अगला जो प्रश्न है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। तो यार भारत के तट रेखा की जो एग्जैक्ट लंबाई है, एग्जैक्ट लंबाई कोई एक्सक्यूज नहीं, वो है 75-16। 75-16 का जो सीन है वह क्या है? पूरा ध्यान से अगर तुमको मैं समझाऊं, गुजरात से लेके ये पूरी एरिया यहाँ तक, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो यहाँ पे जब तुम आओगे यहाँ पे, तो सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु,
तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राज्य हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, 9 राज्य हैं और 9 राज्य में सबसे जो बड़ी सीमा है हमारी वो गुजरात की है। पूरी पीडीएफ अभी दे रहा हूं फिर से, किसकी है? गुजरात की है। लेकिन आपको दूसरी बात हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। क्या बात समझनी है? कि अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी समुद्री सीमा बनाएगा और लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर में वो भी समुद्री सीमा बनाएगा। यार बनाएगा कि नहीं बनाएगा? पुदुचेरी यहाँ पे वो भी समुद्री सीमा बनाएगा। दादर नगर हवेली दमन दीप, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश, 1 2 अरब सागर, 2 बंगाल की खाड़ी, 4 केंद्र शासित प्रदेश, 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य। ये क्या करते हैं? कुल 13, क्लियर कर ले भैया, मैथ हमारी माशाअल्लाह है। कुल 13 क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। कुल सीमा कितनी है? 7516, 7516। अगर इसमें राज्य की सबसे लंबी पूछेगा आगे चल के तो देखो एक सेकंड, ठीक, देखो इसको एक बार यहाँ पे रख लो। यहाँ पे ऑप्शन हो गया है ना हमारा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही कर देंगे। रुक जाओ एक मिनट, यहाँ पे हम ये वाला ऑप्शन सही कर देंगे। ठीक, अब इसको देख के यहाँ पे इसको समझ लो, इसी क्वेश्चन पे इसको समझ लिया जाए। ठीक, अब देखो तुम ध्यान से, ये हमारे राज्य है गुजरात, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये अरब सागर वाले 5 राज्य हैं। अगर दे दिया कि अरब सागर में 5 राज्य कौन से कितने बनाते हैं, टफ बनेगा क्वेश्चन, हवा में मत उड़ना। चलो ठीक है, फिर तमिल, याद हल्का फुल्का रखो, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। ये फिर अब यहां तक हमारा हो गया क्या? यहां तक हमारे हो गए राज्य। यहां तक कौन हो गया? राज्य। अब राज्यों के क्रम में नंबर 1 गुजरात, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 आंध्र प्रदेश, हाँ ठीक, नंबर 2 आंध्र प्रदेश, नंबर 3 तमिलनाडु, नंबर 4 महाराष्ट्र, नंबर 5 केरल, नंबर 6 उड़ीसा, नंबर 7 कर्नाटक और नंबर 8 पश्चिम बंगाल, नंबर 9 गोवा। राज्यों में केंद्र शासित, इनको एक अलग से जोड़ लेना, ये अलग से यहां तक तो इनको जोड़ के अलग रख लेना। फिर बंगाल की खाड़ी के राज्य, अरब सागर के राज्य। अब आ जाओ केंद्र शासित, दादरा नगर हवेली 42, समझ लो, लक्षद्वीप 132, पुदुचेरी 30 और अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा 1962। तो इनमें क्रम बनाओगे तो नंबर 1 1962, नंबर 2 132, नंबर 3 42 और नंबर 4 30। लेकिन ओवरऑल में जब तुम क्रम बनाओगे नंबर 1 पे अंडमान निकोबार, नंबर 2 पे गुजरात। ये इतना काम तुम कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे फिर अभी पूछूंगा, फिर यही उठाऊंगा। ठीक, चलो देखो फिर, निम्नलिखित में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? क्या तमिलनाडु है? नहीं है तो क्यों क्वेश्चन बार बार करना, गुजरात पे चल के ध्यान से दाग दिया जाए यार। अगला चलो, फिर वही क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को इसलिए लिया गया है कि इसके आने का तुम क्रम देखो, बस एकदम पूरा भरमार है यार, देख रहे हो ना, पूरा एकदम भरा पड़ा है। देखो कितनी बार आया हुआ है क्वेश्चन ये, और इसमें भी सेम क्वेश्चन अगर अब नहीं है तो वही उत्तर हो जाएगा तुम्हारा गुजरात। बार बार देखते चलो। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा बनाएगा? कॉपी क्वेश्चन है, 3 बार लाया गया है गुजरात। अब अगर तुमसे बोल रहे कमेंट करके बताओ गुजरात की कितना है, तुम फेल हो रहे हो, तो जल्दी से पिछला देखो स्क्रीनशॉट, जल्दी से कमेंट करो किस राज्य का कितना है। यहाँ पे कमेंट कर दो, तुम भी 2 सेकंड 5 सेकंड समय लेगी, किस राज्य का कितना, शेयर कर लो यार बीच बीच में भाई। यार सुल्तानपुर में एक आज यूट्यूब चैनल बना दो कि ये फेमस मास्टर क्या मतलब सब बारिश पढ़ोगे? एक आध पे काम तो करी, बीच बीच में इतना मेहनत करता हूँ भी, बहुत काम रहता है, कर दिया तो चलो जल्दी का कमेंट पूरा हुआ ना। जब मैं बात करने लगो तुम कमेंट मारने लगो, काम नहीं रुकना चाहिए।
बातें चलती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, काम नहीं बंद हो हमारा तुम्हारा, काम ले लो तुम्हें गुजरात। क्लियर? अब इसमें तुमको क्या करना है, राज्यों को नाम याद कर लो कितने कितने हैं। ठीक है, चलो। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? कितनी बार आए हैं? या इतने आसान क्वेश्चन आते हैं क्या? 7, 8, 9, 10 क्या पूछा है? राज्य प्रदेश तो पूछा नहीं है, तो 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य। कितने अरब सागर में? वही बात फिर हो गई, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल 5, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम 4। ठीक, ये बंगाल खाड़ी, ये अरब सागर। 2 अरब सागर, 1 केंद्र शासित, 2 केंद्र शासित अरब सागर में, 1 केंद्र शासित, 2 केंद्र शासित बंगाल खाड़ी में। ठीक, क्लियर? चलो आगे बढ़े। बीच बीच में पेज छूट गया। चलो, भारतवर्ष में निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें कौन पश्चिमी तट पर स्थित है। अब जो जितने भी शहर दिए गए हैं सब प्रायद्वीपीय भारत के। पहली बात तो शहर है हमारे तुम्हारे, सारे के सारे शहर कहाँ के? प्रायद्वीपीय भारत के हैं। पहला है जंजीरा, उडुपी, ओरोविले, तूतीकोरिन। कहना कहाँ है? पश्चिमी घाट पे। किस घाट पे? इस वाले घाट पे, पश्चिमी घाट पे। कौन सा होगा? तो जंजीरा जो है हमारा वो महाराष्ट्र के रायगढ़ में है, महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ में है। और दूसरा कौन सा हमारा हो जाएगा भैया यहाँ पे? जंजीरा महाराष्ट्र का रायगढ़ हो जाएगा। और उडुपी दूसरा राज्य कौन सा है हमारा? उडुपी हो जाएगा केरल में। कहा हो जाएगा सर? उडुपी कर्नाटक में हो जाएगा। सॉरी, उडुपी कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। ओरोविले हो जाएगा तमिलनाडु में। और तूतीकोरिन भी हो जाएगा तमिलनाडु में। तो 1 और 2 पश्चिमी घाट से हो जाएंगे, 3 और 4 पूर्वी घाट से हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के, ये प्रश्न कई बार रहता भी है, तट का क्या नाम है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? एक बार एक इमेज ले रहे थे यार, क्या हो गया? आया क्यों नहीं? ठीक, ये देखो, अब ये है तमिलनाडु और कौन सा तट पूछ रहा है भैया? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु, ये जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का ये एरिया है हमारा, इस तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश से उड़ीसा उत्तरी सरकार तट और उड़ीसा पश्चिम बंगाल उत्कल तट। यहाँ पे गुजरात का कठियावाड़ा तट, गुजरात के बाद से लेके यहाँ दमन से लेके गोवा तक कोंकण तट, गोवा से लेके मंगलौर तक पूरा का पूरा कर्नाटक कन्नड़ तट, और मंगलौर से लेके फिर कन्याकुमारी तक मालाबार तट, मालाबार तट, कन्नड़ तट, कोंकण तट, कठियावाड़ा या गुजरात तट अरब के सागर में पश्चिम पे। और यहाँ पे कोरोमंडल उत्तरी सरकार और उत्कल पूर्वी तट में। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट। स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़े। हो गया? चले फिर, चले आगे बढ़े। अब देखिए इसमें किसको सही करोगे तुम? कोरोमंडल तट को। किसको सही करोगे? कोरोमंडल को। पूरा एग्जाम देख लीजिए। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित तटों में कौन तीसरा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के मध्य में स्थित है। केप कोमोरिन दक्षिणी बिंदु है भारत में, दक्षिणी, और कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश के निकट है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को दूसरी रूप से पूछा, कृष्णा डेल्टा और तमिलनाडु के मध्य। तो यहां भी यही ऑप्शन हो जाएगा, कोरोमंडल तट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कोरोमंडल तट हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक।